मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 18 दिसंबर के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का एलसीएम 54 है। यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जी हाँ, देखिए जब एलसीएम दिया होगा तो एलसीएम के इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एलसीएम, यानी इन दोनों को गुना कीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। यानी 6 का मान दे रखा है कितना, 54, तो 1 का मान दे दिया कितना, तो 9 छक 54, 9 हो गया। मेरे प्यारे साथियों 9 हो गया। अब अगर 2 का मान पूछेगा तो 1 का मान अगर 9 है तो 2 का मान कितना होगा, तो 18 होगा। और 3 का मान कितना होगा, तो 9 तिया 27 होगा। अब मेरे प्यारे साथियों 18 और 27 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और 55 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एक वर्गमूल पूछा था, 25,281 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालना बिल्कुल इजी होता है। सबसे पहले कि राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाइए, तो बना लिए। उसके बाद यूनिट प्लेस को देखिए कितना है, 1 है। तो ऐसे कौन से डिजिट हैं जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है, तो एक तो 1 है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है, और एक 9 है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 1 आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों 252 बच गया, क्योंकि 8 को भी ले लिए थे, शामिल कर लिए थे ना, वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं। तो अब 252 है। अपने मन से एक ऐसा अंक सोचिए जिसका स्क्वायर करें तो 252 से बड़ा ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों 15 का स्क्वायर करेंगे तो 252 से बड़ा नहीं होगा, बल्कि 225 होगा। 15 में 15 से गुना कीजिएगा 225 होगा। अगर 16 का कर देते हैं तो भाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 252 से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 15 होगा। अब हमको कन्फ्यूज़न है कि 151 होगा या 159 होगा। तो यहाँ ऑप्शन में तो 151 कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं भी 151 नहीं दिख रहा है, बल्कि 159 दिख रहा है। तो आंसर यही होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर 151 भी ऑप्शन में होता तो क्या करते, तो मेरे प्यारे साथियों क्या करते, देखिए 15 है ना, एक बढ़ा के गुना करते तो कितना हो जाता, 15 दाहों को 150 और 15 छक्का 90, यानी 240 हो जाता। इसका मतलब कि 240 जो होता, 240 252 से क्या है, छोटा है, यानी 252 बड़ा है। तो इसमें से बड़ा वाला को लेते, यानी 159 इसका राइट आंसर हो जाता। वैसे भी 159 ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, यदि 12 व्यक्ति 540 पुस्तकों को 10 दिनों में छाप सकते हैं तो 8 दिनों में इसी तरह के 720 पुस्तकों को छापने के लिए कितने अतिरिक्त पे ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति चाहिए। तो एमडीएच सुने होंगे नाम। तो 12 व्यक्ति और जो है वो 10 दिनों में, और 540 जो है पुस्तक को छाप रहे हैं, तो 8 दिनों में उसी तरह के कितने व्यक्ति चाहिए, तो भैया जो कि 720 जो पुस्तक है उसको छाप सके। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 98 72 9 छक 54 6 दूनी 12, यानी मैन कितने हो जाएंगे, तो 10 दूनी 20। लेकिन अतिरिक्त बोला है भैया, पहले से 12 काम कर रहे थे, इसका मतलब 8 अतिरिक्त लगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, दिए गए प्रश्नों 27 35 48 43 52 34 67 44 और 37 का माध्य निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए। तो 27 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 67 प्लस 44 प्लस 37, और जितने हैं उतना से भाग दीजिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, सबको जोड़ के और 9 से भाग दीजिएगा। जो आएगा आंसर इसी में से हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, बी सी से 30% कम है, ठीक है, यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले 4 यहाँ पे दिए गए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। देखिए लास्ट वाला को पकड़िए, सी डी से 100% सॉरी 20% अधिक है, डी से। अगर डी 100 होगा तो सी उससे 20% अधिक, मतलब 120 होगा। उसके बाद बी जो है सी से 30% कम है, मतलब अगर सी से 30% कम है, इसका मतलब कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 12 सत्ते 84 होगा। ठीक है, अच्छा ए जो है बी से 25% अधिक है, मतलब कि 84 का 25% अधिक, मतलब 125। 25 5 25 25 चौका 6, 25 चौका 100 और 21 चौक 84, ठीक है, और 21 25 75 से 105 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सजा दिए। अब बोला कि ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए डी से ऐसे अधिक कितना है, ए है 105 और डी है 100, तो 5 अधिक है। किससे, डी से, का से पर नीचे, बाकी सब ऊपर एक ट्रिक लगाते हैं। खत्म हो गया, तो भैया कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन आया था, एक स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि 120 नई लड़कियां स्कूल में प्रवेश कर लेती हैं, तब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, बॉय है और गर्ल है, और टोटल कितने हैं विद्यार्थी, तो 500, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 स्टूडेंट है, ठीक है। और बॉय का 7 और 3 का, बॉय और गर्ल के बीच में दिया है। अब देखिए ना, 7 और 3 कितना होता है, 10, और 10 का मान दिया है कितना, ये 500, तो 1 का मान कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो 50 होगा ना, तो इसका संख्या निकाल लेते हैं, तो 7 का मान कितना होगा, 35, यानी 750, और इसका होगा 150। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या बोला, 120 नई लड़कियां, यानी लड़की 120 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 0 7 270 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ बॉय और गर्ल का क्या बचा, यह 350, इधर बॉय में कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्ल में 120 जुड़ी है, जिसके कारण 270 हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 35:27 हो जाएगा। 35:27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, एक संख्या से 40 घटाया जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक संख्या से 60 घटाया जाता है, 40 घटाया जाता है, तो घटकर स्वयं का कितना हो जाती है, 60%, स्वयं का 60%। मान लीजिए कि वो संख्या कितना होगा, वो संख्या 100 होगा, उसमें से 40 घटाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, और 60 स्वयं के बराबर हो गया, तो वो संख्या क्या थी, हम वो संख्या 100 माने थे। यूनिटरी मेथड पता है, 100 60 से 60 खत्म हो गया, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो वो संख्या 100 ही थी, 100 ही थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का था, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्षों में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान कितना होगा, मतलब अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं ना, P × 1 + R/100, और ऊपर में टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1025 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 है, तो 100 करेंगे, 2 टाइम्स है, 20 × 25 100, यानी 1025 गुने 21/20 गुने 21/20। मेरे प्यारे साथियों जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही इसमें से ऑप्शन में दिखाई देगा, इतना तो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों समय का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है, डी बराबर एस टी होता है, लेकिन वहीं पे टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा D/S। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 250 दिया है, ठीक है, और स्पीड कितना दिया है, 75 दिया है, ठीक है। तो 25 तिया 75, यानी ऊपर कितना बचा, तो 10 बचा, और नीचे 3, यानी 10/3 हो गया, तो 3 तिया 9, इतना कर सकते हैं। इसको 60 से गुना कीजिए तो मिनट में आ जाएगा 20, यानी 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, यही आपके ऑप्शन नंबर बी में आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, जिसके वृत्ताकार आधार का व्यास, यानी डायमीटर दे दिया है कितना, तो डायमीटर मेरे प्यारे साथियों दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, चलिए हो गया, और वक्र तिर्यक ऊंचाई दे दिया है कितना, यानी एल 14 सेंटीमीटर है। तो जानते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, तो 22/7 गुने रेडियस कितना निकाले, 4 निकाले, और इसको एल को 14 रखिए, तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 22 88, 88 दूना 176 हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन घंटी वाला पूछा था, एलसीएम एचसीएफ का है, 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटों की पाली में वे कितने बार एक साथ बजेंगी, जैसे ही एक साथ तक आ जाए सवाल तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है,
7 सेकंड है और 8 सेकंड है। इस सब का एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। तो सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आने वाला है? सबका मतलब 6 पच्चे 30 और 30 210 और 8 से गुना कीजिएगा तो 0 8 और 8 दूनी 16 1680 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1680 1680। इसको आप वो कीजिए 60 से भाग दे के, क्योंकि ये घंटा है ना, तो घंटा है सेकंड है तो इसको मिनट में बदलिए। तो 0 से 0 और 6 दूनी 12 6 दूनी 12 8 छक 48 6 दूनी 12 4 और 8 छक 48 तो 28 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 मिनट। 28 मिनट आ गया ना। उसके बाद मेरे प्यारे साथ 7 घंटा है, तो 7 घंटा में कितना मिनट होगा? तो 7 छक 42 यानी 420 होगा। अब इसको से भाग दीजिए तो 14 तिया 42 और 14 दूनी 28 15 15 आंसर आ जाएगा 15 घंटा। लेकिन 15 घंटा नहीं है मेरे प्यारे साथी, इसको अच्छा से काटिए तो देखिए इसका एलसीएम निकालिए अच्छा से। कितना का? तो 5 का 6 का 7 का और 8 का। 8 6 पच्चे 30 30 में 7 से तो 0 सत्या 21 और 8 0 8 और 8 दूनी 16 इतना ही आ रहा है। इसको आप भाग दीजिएगा 0 6 दूनी 12 6 दूनी 12 फिर 4 बच्चा, अरे भैया 4 बच्चा 8 28 तो आ रहे हैं। ठीक है, 15 घंटा ही आएंगे। देख लीजिएगा, इसको इसी तरह से निकालते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा था? यदि अजय अमित और अमर के बीच 214 सेवों को 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 के अनुपातों में विभाजित किया गया है तो अमर को कितना मिलेगा? कितना सेव मिलेगा? तो चूंकि ऐसे तो विभाजित नहीं किया जाता है तो इस सब का एलसीएम निकालिए। तो नीचे वाला कैल्शियम देखिए 1/5 है 1/7 है और 1/6 है। सब नीचे वाला कैल्शियम निकालिए। तो 7 पच्चे 35 और 6 से गुना कीजिएगा तो 6 पच्चे 30 छत्तीस 18 एक 210 हो जाएगा। तब सब में 210 से गुना कीजिए, सब में 210 से गुना कीजिए, सब में 210। तो ये कितना हो जाएगा? पंचौ का 20 और 5 दूनी 10 42 हो जाएगा, सत्या 30 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। यानी 42 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। अब टोटल का दिया है 214। टोटल बराबर टोटल, टोटल बराबर क्या? टोटल, टोटल बराबर टोटल 5 2 7 4 3 7 और 7 3 10 107 का मान दिया है 214। तो किसका पूछा है? अमर। अमर का, अमर पहला दूसरा तीसरा लास्ट वाला 35 का मान पूछा है, यानी 2 35 दूनी 70। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया गया है। ठीक है, टोटल बराबर टोटल होता है, देख लीजिएगा। 107 बराबर 214 दिया था तो अमर का पूछा था। अमर तीसरे नंबर पे देखिए अजय अमित और अमर। तो यहाँ से 35 का मान निकाल लिए। 35 कट गया 2 बार में, 35 में 2 से गुना किए 70 आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों इतना ही क्वेश्चन मिले थे हमें जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स थे। अगर आपके भी आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरा बनाने का मेथड कैसा लगा, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको सही कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।